नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे रेफनल हिस्ट्री चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं गुलामगिरी के किताब के अध्याय परिच्छेद 1 के बारे में। परिच्छेद 1 में ब्रह्मा की उत्पत्ति, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में। यह संवाद सदाचारी अंग्रेजों के राज में ज्योतिराव और ढोंडीराव के बीच में होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आप सभी को अगर ठेस पहुंचता है तो कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि जो लिखा है मैं उसी को बता रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ढोंडीराव पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राजकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धन नीति नियमों को ठुकरा दिया है। मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इस ब्राह्मणों की सेवा गुलामी करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। इनको ब्रह्मा ने अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है? इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है? ढोंडीराव, इसके संबंध में सभी ब्राह्मण बुद्धिमान और बुद्धिहीन जवाब देते हैं कि अंग्रेज लोग अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ज्योतिराव, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों ने अधम नीच दुष्ट दुराचारी लोग बिल्कुल है ही नहीं। ढोंडीराव, अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य लोगों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा अधम नीच दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव, फिर यह बताइए कि इस तरह के अधम नीच दुष्ट दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनु संहिता में किस प्रकार लिखा गया है? ढोंडीराव, इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन निराधार है, क्योंकि उनका वह सिद्धांत सभी पे लागू नहीं होता है। ज्योतिराव, इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि कर्मों से तुलना करके देख लिया जाए तो वह तुमको पूरी तरह से तथ्यहीन निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडीराव, मतलब वह किस प्रकार से? ज्योतिराव, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई है? इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ नहीं लिख रखा है। आखिर यह ऐसा क्यों? ढोंडीराव, क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसीलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में रख दिया जाए। ज्योतिराव, हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं। यह भी बात हमेशा बड़े गर्व से कहने
वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी ही है, न फिर उसको मलेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखता है। उसको कहा कि शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी। बेटे, तू यह बड़ी गलत बात कर रहा है। ढोंडीराव, आप ही कई बार सभाओं में व्याख्यानों में कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनाकर खाते थे। अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राज के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे कि रेसिडेंस गवर्नर आदि अधिकारियों की ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो। इसीलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बुटलेर को भी मिलने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं है कि अब तो कई महान बुटलेयर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने ही आदि ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, इसीलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दो। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव, अच्छा, जैसी आपकी इच्छा, वही सच क्यों न हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुँह है वह हर मानसिक धर्म या महामार आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था, तो लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र शुद्ध होकर फिर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है। उसको लिंगायत नारी कैसे क्या उचित लगी होगी? आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसीलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे इनमें छुआछूत नहीं मानते हैं। ज्योतिराव, इससे तू ही सोच सकता है कि ब्राह्मण का मुंह, भुजा, जांघ और पांव, इन 4 अंगों की योनि माहवार राजस्वला के कारण उनको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल पैदा होता है कि उनके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनु स्मृति में इनके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 माह तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी कुछ मनु महाराज ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के
गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 माह तक संभाल कर उसे जन्म दिया और उनकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढूंढीराव, उनके ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेल से दूर थे या नहीं? इस मामले में आपकी राय क्या है? इस तरह उस रंडीबाज को मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव, अब यदि उसे रंडीबाज कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग किया या व्यभिचार किया था, इसीलिए उसका उपनाम बेटी चोद हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान पूजा नहीं कर रहा है। ढूंढीराव, यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियाँ, 4 योनि और मलद्वार होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाले कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। उसी तरह शेषनाग की शैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चों को कैसे पैदा किया इस